नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी, बीएससी प्रथम वर्ष फिजिक्स की क्लास में फिर से हाजिर हूँ। लास्ट टाइम में अपन ने गैलीलियन रूपांतरण पढ़ा था। उसमें गैलीलियन रूपांतरण में स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण और बल के रूपांतरण अपन ने पढ़े थे। आज अपन इसमें ये प्रूव करेंगे कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का जो नियम है वो निश्चल रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये अपने को प्रूव करना है। तो गैलीलियन संवेग संरक्षण का नियम क्या है? मैकेनिक्स में कोई भी अन्योन्य क्रिया है उसमें संरक्षण नियम कार्य करते हैं। बेसिक जो कंजर्वेशन लॉज है उनमें पहला है संवेग संरक्षण और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण। संवेग संरक्षण का तात्पर्य ये है कि टक्कर से पहले जितने भी कण है उनका कुल संवेग और टक्कर के बाद में जो कुल संवेग प्राप्त हुआ दोनों बराबर होने चाहिए। प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ टक्कर हो, कैसी भी टक्कर हो, उसमें संवेग संरक्षित रहता है सामान्य। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की ऊर्जाओं का मान बराबर रहता है। प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा संरक्षित रहती है और अप्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा का लॉस, ऊर्जा की हानि किसी न किसी रूप में होती है। अपन यहाँ प्रूव करेंगे कि एक स्थिर फ्रेम के अंदर अगर संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है तो दूसरा उसके सापेक्ष अन्य कोई गतिशील फ्रेम है, उसमें अगर उन्हीं कणों की टक्कर को देखा जाता है तो उसमें भी संवेग संरक्षण का नियम लागू रहेगा, निश्चय रहेगा। ये अपन प्रूव करेंगे। तो अपन ने M1 और M2 द्रव्यमान के दो कण लिए हैं। इसका प्रारंभिक वेग u1 और इसका प्रारंभिक वेग u2 है। टक्कर के बाद v1 और इसका वेग v2 है। ये फ्रेम S के लिए है। तो फ्रेम S के लिए M1 u1 प्लस M2 u2 बराबर हो जाएगा M1 v1 प्लस M2 v2 है। अगर एक विमीय टक्कर है तो इनका सदिश और अदिश रूप बराबर रहेगा। तो वेक्टर का चिन्ह उस स्थिति में हटाया भी जा सकता है। अपन वेक्टर साइन हटाते हुए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगर इसी सिस्टम को एक अन्य फ्रेम में देखा जाए जो फ्रेम S के सापेक्ष v वेग से, कैपिटल V वेग से गतिशील है, तो S डैश हेतु ये नियम है M1 u1 डैश हो जाएगा। S डैश फ्रेम में इनके वेग है वो डैश वाले मैंने लिए हैं, प्लस M2 u2 डैश बराबर M1 v1 डैश वेक्टर प्लस M2 v2 डैश वेक्टर। अपने को समीकरण 1 का जो रूप प्राप्त हुआ है उसको समीकरण 2 के रूप के बराबर अपने को सिद्ध करना है, या 2 वाले रूप को आप 1 के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। अपन ये जानते हैं कि वेगों के लिए अपन ने रूपांतरण समीकरण निकाला था कि v डैश वेक्टर बराबर था v माइनस v। S डैश फ्रेम में जो कण का वेग था वो फ्रेम S में कण का वेग और फ्रेम खुद के वेग दोनों के अंतर के बराबर था। तो यहां से अपन ये देखते हैं कि v वेक्टर है वो v डैश वेक्टर प्लस इसके बराबर है। तो इससे नतीजा क्या निकलेगा? इससे नतीजा ये निकलेगा कि u1 वेक्टर है, इसका मान u1 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर क्या है, u2 डैश वेक्टर है, इसका मान u2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर क्या है। समीकरण नंबर 3 और 4 ये हो गई। v1 वेक्टर का मान है v1 डैश वेक्टर प्लस कैपिटल V वेक्टर और v2 डैश वेक्टर है, सॉरी v2 वेक्टर है v2 डैश वेक्टर प्लस v वेक्टर के बराबर मैंने लिए हैं। इसको समीकरण नंबर दिया 5 और इसको दिया 6। अब अपने को क्या करना है? समीकरण 3, 4, 5 और 6 के मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देने हैं।
समीकरण 3, 4, 5 और 6 के मान समीकरण 1 में रखने पर M1 U1 की जगह मैं रख रहा हूं U1 डैश वेक्टर प्लस V वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर U2 डैश वेक्टर प्लस V वेक्टर, क्योंकि द्रव्यमान है वो निश्चल राशि होती है, द्रव्यमान एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लेना है। M1 V1 डैश वेक्टर प्लस V वेक्टर प्लस M2 V2 डैश वेक्टर प्लस V वेक्टर, और यहां से आ गया M1 U1 डैश वेक्टर प्लस M1 V वेक्टर प्लस M2 U2 डैश वेक्टर प्लस M2 V वेक्टर बराबर M1 V1 डैश वेक्टर प्लस M1 V वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर V2 डैश वेक्टर और प्लस M2 V वेक्टर। कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये दोनों पक्षों में निरस्त हो रही है। पीछे जो पद बच गया है उसको अपन लिख देते हैं। M1 U1 डैश प्लस M2 U2 डैश बराबर M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। समीकरण 7 और 2 को देखते हैं तो दोनों हूबहू एक ही जैसी प्राप्त हुई है। ये फ्रेम S डैश में संवेग संरक्षण का नियम था और ये फ्रेम S में संवेग संरक्षण का नियम है। तो समीकरण 2 और 7 से इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम है वो क्या है, प्रत्येक फ्रेम में क्या रहेगा, निश्चल रहेगा। अगर कोई जड़त्वीय फ्रेम एक फ्रेम के सापेक्ष गति कर रही है तो उन दोनों फ्रेम में संवेग संरक्षण का नियम है वो क्या रहेगा, निश्चल रहेगा। इसी प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो भी प्रूव किया जा सकता है, वो भी दोनों फ्रेम के अंदर क्या रहेगा, निश्चल रहेगा, जिसे अपन अगले टर्न में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।